नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके का एक सीरीज चल रहा है जिसका आज सेट नंबर 7 है। इसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो आपके एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक नई मोटिवेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। दोस्तों, आपको समय पे ध्यान देना होगा, समय के साथ चलना होगा, समय के साथ दौड़ना होगा। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि समय को समय दे सकें, क्योंकि आपका एग्जाम जून माह में होना तय हो चुका है। मई माह के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब पे एक एक घंटा का वीडियो देखने से आपका टाइम बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। और हमारे इस चैनल पे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को एक इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो आपके एग्जाम के पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं साथ ही आज के इस नए वीडियो पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की सूची में आगरा के किला को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। साथ ही ध्यान आपसे यूनेस्को से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनना है, यूनेस्को की सूची में आगरा के किला को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा 1983। 1983 में यूनेस्को की सूची में आगरा के किला को सम्मिलित किया गया था। इसी के साथ साथ ही ध्यान देंगे अजंता की गुफा को किस वर्ष किया गया था। तो अजंता के गुफा को भी 1983 में ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा से एक और क्वेश्चन बन जाता है, अजंता की गुफा किसके काल में बनाया गया था। तो गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था। साथ ही ध्यान देंगे गुप्त शासक के द्वारा अजंता की गुफा को बनाया गया था। यह वर्तमान समय महाराष्ट्र में स्थित है। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पे एलोरा की गुफा को कब यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। तो 1983 साथ ही आपका सही जवाब होगा। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। यह बौद्धों के द्वारा बनवाया गया है। एलोरा की गुफा किसके द्वारा बनवाया गया है? बौद्धों के द्वारा बनवाया गया है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की सूची में तो आपका सही जवाब होगा 1983। 1983 में ही ताजमहल को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया था। साथ ही यह उत्तर प्रदेश के आगरा राज्य में स्थित है, आगरा जिले में। यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल की यादगार के लिए। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही इसकी स्थापना कब किया गया था। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। ध्यान देंगे इसकी स्थापना कब किया गया था, 1985 में किया गया था। इसी के साथ जानेंगे विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, हवा महल किस राज्य में स्थित है। हवा महल किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है, जयपुर राजस्थान में। यह किसके द्वारा बनवाया गया है, हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया। तो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया है हवा महल। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कानपुर महल कहाँ पे स्थित है। तो यह भी राजस्थान के धौलावीरा में स्थित है, राजस्थान के धौलावीरा में स्थित है। यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। कानपुर महल किसके द्वारा बनवाया गया है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है। यह सितार से संबंधित पंडित रविशंकर थे। और इसी के साथ और व्यक्तियों को जानेंगे जिनका संबंध सितार से है। तो आपका निखिल बनर्जी, विलायत खां
बंदे हसन और उमा शंकर मिश्र का संबंध सितार से है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ था। असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ था? 1835 में। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा शिलोंग। शिलोंग में इसका मुख्यालय है। साथ ही एक बात ध्यान देंगे कि शिलोंग 100वीं स्मार्ट सिटी है। 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा कानपुर। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। साथ ही इसी के साथ जानेंगे भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा कानपुर में होगा। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल कहाँ है को क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। इसी के साथ जानेंगे राजघाट। राजघाट किनकी समाधि स्थल है? तो आप जानते होंगे महात्मा गांधी का है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही एकता स्थल। एकता स्थल किनकी समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एकता स्थल कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपके किसी न किसी शिफ्ट में निश्चित रूप से टपकेगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि तमाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हीं को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मैकियावेली किसे कहा जाता है? साथ ही तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक नाम इनका कौटिल्य है, विष्णुगुप्त, इन सभी नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान कब से दिया जाता है? यह भी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा 1991 से सरस्वती सम्मान दिए जाते हैं। इसमें 5 लाख रुपये की नगद राशि दी जाती है। 5 लाख रुपया नगद राशि दी जाती है। और सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा जी। अरविंद अडिगा की बहुत फेमस पुस्तक है व्हाइट टाइगर। इसी के साथ जानेंगे कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किनकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय। अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। एक कुछ पुस्तक और पूछे जाते हैं, इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक किनकी है? तो सही जवाब होगा बीएस नायपाल। बीएस नायपाल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? इन ए फ्री स्टेट। इसी के साथ चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध किस खेल से है? निश्चित किसी न किसी ट्रॉफी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% टपकने की संभावना है, इसलिए साथ ही ध्यान देंगे। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से होगा। हॉकी से बेटन कप का संबंध है। हॉकी की फेमस ट्रॉफी एक और होता है आगा खां। आगा खां ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से। इसी के साथ जानेंगे रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, मरुगप्पा गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इन सभी ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका सही जवाब होगा बेसबॉल। बेसबॉल साथ ही जानेंगे बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी द्वारा बेसबॉल खेला जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, HCF। यहाँ HCF का अर्थ यह नहीं हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको मैं HCF से, H से हॉकी, C से क्रिकेट और F से क्या होगा? फुटबॉल। फुटबॉल इन तीनों में आपको तो पहले से मालूम होगा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट 11 खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है और HCF जो है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या है? साथ ही CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के साथ जानेंगे साथ ही HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपके एग्जाम में कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, इसलिए जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उन सभी को आप ध्यान देंगे और इसको जरूर रिवीजन करके जाएंगे। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साथ ही सामवेद को पढ़े जाने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात इसके पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो उदात्री कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। साथ ही चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं, लोथल के उत्खननकर्ता कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा रंगनाथ राव जी इसके उत्खननकर्ता हैं। कब किए थे? तो 1955 व 1962 में इसके उत्खनन किया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल। जामिल उनके प्रथम अनुयायी तथा उनके दामाद थे। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी और प्रियदर्शनी के पति जामिल थे, जो कि महावीर के प्रथम अनुयायी थे। साथ ही जानेंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर हैं? तो 24वें नंबर के। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? साथी ध्यान देंगे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। साथ ही आपके NTPC का एग्जाम जो हुआ है, भर भर के एक इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आपके एग्जाम में भी पूछने की प्रबल संभावना है। इसलिए इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे और यदि इसका फुल डिटेल जानना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 आपका सही जवाब होगा। सही जवाब होगा 1885। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक AU होम के द्वारा किया गया था। AU होम के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज है? साथ ही यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज है? तो आपका सही जवाब होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को माना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ ले जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब होगा WC बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला साथी कौन थे? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, भारत की आन बान शान, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, वहीं भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में साथी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षता की थी। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, किल नहर कहाँ स्थित है? तो किल नहर जर्मनी में स्थित है। किल नहर किन को जोड़ता है, आपस में किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को किल नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। किल नहर जर्मनी में स्थित है। जानेंगे साथ ही स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। मिस्र को किसका वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसी के साथ चलते साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? इससे पहले आपसे मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है। तो आप यह वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं। तथा ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस 25 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका भी प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उसे भी विजिट कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। SSC CHSL का एग्जाम एनालिसिस प्रतिदिन कराया जाता है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं या आपके कोई मित्र हैं तो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ स्थित है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। मुंबई में सूती वस्त्रों की राजधानी है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष घोषणा किया गया था? तो 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, उष्मा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उष्मा होगा, उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती। मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा तथा ऊर्जा प्रकाश में तथा ऊर्जा में करता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो दिल्ली से काटरा के बीच चलती है। पहला, यदि आपसे पूछे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? तो वाराणसी के बीच, वाराणसी तथा दिल्ली के बीच में चलाया गया था। वाराणसी तथा दिल्ली के बीच चलाया गया था साथ ही। और वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछने की प्रबल संभावना है। जितने भी सारे नाम बदले गए हैं उन सभी टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गणित का एबल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? एक बात ध्यान देंगे, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल साथ ही एबल अवार्ड को कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में वर्तमान समय में नोबेल अवार्ड दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता है, इसलिए गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल कहा जाता है। तो गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ग्रेगरी मार्गोलिस तथा हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग को दिया गया है। ग्रेगरी मार्गोलिस और हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग। आपको तो की वर्ड याद रखना होगा, ग्रेगरी और हिलेल। ग्रेगरी और हिलेल आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ऑप्शन में निश्चित रूप से मिल जाएगा। ग्रेगरी और हिलेल गणित का एबल पुरस्कार दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथी
किसे दिया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा करेन उहलेनबक। 2019 में दिया गया था, करेन उहलेनबक को दिया गया था। चलते हैं साथ ही आज के इस लास्ट क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो राजकमल झा आपका सही जवाब होगा। राजकमल झा को दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। यह साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? राजकमल झा को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज के इस वीडियो के 25 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो साथ ही इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this session.